दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए आज आपको ले चलते हैं भारत के दक्षिणी भाग के सुदूर प्रदेश के एक छोटे से गांव में। यहाँ टूटी फूटी झोपड़ियां, धूल भरी गलियां और सपनों से खाली आंखें हर तरफ नजर आती थीं। इन्हीं झोपड़ियों के बीच में था सुदर्शन का घर, जो बहुत पुराना हो चुका था, कच्ची दीवारों से घिरा हुआ, जहां बरसात में छत से पानी टपकता था और गर्मियों में छप्पर से धूप अंदर तक आ जाती थी। वैसे तो सुदर्शन की उम्र अभी 16-17 वर्ष ही थी, लेकिन वह बचपन ही बहुत समझदार था। हालांकि वह दुबला पतला लड़का था, आंखों में अधूरे ख्वाब, पैरों में टूटी चप्पलें और दिल का बहुत ही अच्छा, हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार। उसकी मां अक्सर बीमार रहती थी। उसके पिता बचपन में ही दुनिया छोड़ चुके थे और घर में तो जैसे भूख ने हमेशा के लिए डेरा डाल रखा हो। उस दिन भी हालत वही थी, चूल्हा ठंडा पड़ा था, घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। मां खांसते खांसते बेसुध सी पड़ी थी। सुदर्शन ने इधर उधर देखा, फिर सोचा, अगर नदी से कुछ मछलियां पकड़ लाऊं तो आज रात कुछ खाने को मिल जाएगा। और बस उसने मां को बताया, झट से एक टूटी सी टोकरी उठाई और दौड़ पड़ा गांव के पास बहने वाली नदी की तरफ। नदी किनारे पहुंचते ही सुदर्शन ने चप्पल उतारी, घुटनों तक पानी में उतर गया और जैसे तैसे छोटी छोटी मछलियां पकड़ने लगा। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक फिसलन भरा पत्थर सुदर्शन के पैर के नीचे आया और पल भर में वो अपना संतुलन खो बैठा। धप्प की आवाज हुई और सुदर्शन नदी में गिर पड़ा। गहरे पानी ने उसे घेर लिया। हाथ पैर मारते हुए सुदर्शन बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन तेज धारा उसे बहा ले गई। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगी और सब कुछ धुंधला होता गया। फिर अंधेरा छा गया। जब सुदर्शन को होश आया तो खुद को किसी अजनबी जगह पर पाया। चारों तरफ समुंदर का शोर था, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और हवा में कुछ अजीब सी खामोशी थी। सुदर्शन बुरी तरह घबराया हुआ था। अरे, ये मैं कहां आ गया हूं? उसने खुद से पूछा। उसका शरीर थककर चूर हो चुका था, पेट में चूहे दौड़ रहे थे। भूख इतनी तेज थी कि कुछ सोचे बिना वो पास के एक पेड़ से कुछ फल तोड़कर खाने लगा। मीठे और रसीले फल खाने के बाद थोड़ी जान में जान आई, लेकिन डर अभी भी था। तभी अचानक झाड़ियों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। सुदर्शन ने डरते डरते इधर उधर देखा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुदर्शन ने डरते डरते इधर उधर देखा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अब भी फल खा ही रहा था कि तभी झाड़ियों में से एक भयंकर भालू दहाड़ता हुआ उसकी तरफ दौड़ पड़ा। सुदर्शन एक पल को तो डर से सिहर गया, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। उसने पास पड़े सूखे टहनियों का एक झुंड देखा, जल्दी से उन टहनियों को उठाया और भालू की आंखों की तरफ फेंक दिया। भालू कुछ पल के लिए अचानक हुए हमले से चौंक गया। सुदर्शन ने इस मौके का फायदा उठाया और तेजी से एक नुकीली लकड़ी उठाकर भालू आंखों पर से मार दी। दर्द के मारे भालू गुर्राता हुआ पीछे हटा और फिर जंगल की तरफ भाग गया। सुदर्शन की सांसें तेज चल रही थीं, दिल धक धक कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह अब चमक थी, हिम्मत और समझदारी की चमक। उसने खुद से धीरे से कहा, यहां पर खतरा है, इसलिए डरकर नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। सुदर्शन को अब एहसास हो गया था कि इस अजीब टापू पर जिंदा रहना है तो उसे हर पल सतर्क और होशियार रहना पड़ेगा, और शायद किस्मत ने उसे यहां भेजा भी इसी इम्तिहान के लिए था। सुदर्शन कुछ फल खाकर थोड़ा ठीक तो महसूस कर रहा था, लेकिन मन के अंदर अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे इस टापू की हवा में ही कोई रहस्य घुला हुआ था। सामने दूर तक फैला हुआ घना जंगल और पत्तों के बीच से आती सरसराहट जैसे किसी अनजानी दुनिया की कहानी सुना रही हो। सुदर्शन ने धीरे धीरे जंगल के अंदर कदम बढ़ाए। हर कदम पर सूखी पत्तियां उसके नीचे चरमरा रही थीं। चलते चलते उसकी नजर अचानक एक अजीब पेड़ पर पड़ी। ये पेड़ बाकी सब पेड़ों से बिल्कुल अलग था। इसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं तो थीं ही, पर सबसे अजीब बात थी कि इसकी परछाई सूरज की उलटी दिशा में जा रही थी। सुदर्शन ने अपनी आंखें मलते हुए खुद को समझाया कि शायद ये उसका भ्रम हो, लेकिन नहीं, परछाई सच में उलटी दिशा में चल रही थी। उसे देखकर डर तो लगा, पर उसकी जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वह धीरे धीरे उस पेड़ के पास गया।
तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत हल्की आवाज में उसका नाम ले रहा हो। सुदर्शन, सुदर्शन। उसके रोंगटे खड़े हो गए। सुदर्शन ने घबराते हुए पेड़ के पीछे झांका तो वहां पर उसे कुछ छोटे छोटे चमकते हुए पत्थर दिखाई दिए जो कि तारों की तरह टिमटिमा रहे थे। सुदर्शन ने धीरे से एक पत्थर उठाया ही था कि अचानक सारे पत्थर हवा में उड़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नचा रही हो। सुदर्शन थोड़ा पीछे हटा, पर तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी जो बाकी पत्थरों से अलग था। वो थोड़ा सुनहरा था और उसके अंदर हल्की सी नीली रोशनी दिख रही थी। वो पत्थर हवा में तैरते तैरते अचानक सुदर्शन की तरफ आया और उसकी जेब में खुद गिर पड़ा। सुदर्शन यह देखकर डर गया, लेकिन फिर सोचा, ये शायद कोई संकेत है। सुदर्शन ने उसे संभालकर जेब में रख लिया कि शायद आगे चलकर ये कुछ काम ही आ जाए। टापू की रहस्यमयी हवा में अब सुदर्शन थोड़ा सा सहज महसूस करने लगा था, पर उसके मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे। तभी कुछ दूर से उसे एक हल्की सी चमकती रोशनी दिखाई दी। सुदर्शन उत्सुकता से आगे बढ़ा तो उसने देखा कि टापू के बीचों बीच एक झील थी। उस झील का पानी इतना साफ और चमकीला था कि पानी के अंदर की हर चीज दिख रही थी। झील की सतह पर हल्की हल्की भाप उठ रही थी और चारों तरफ फूलों की मीठी खुशबू फैल रही थी। सुदर्शन को प्यास लगी थी। उसने झील के किनारे बैठकर जैसे ही पानी पीना शुरू किया, झील की सतह में हलचल होने लगी। अचानक पानी में से एक बड़ी मछली निकली जो दिखने में काफी बूढ़ी लग रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसकी मूंछें तो इतनी लंबी कि जैसे पानी के ऊपर से नीचे तक झूल रही हों। सुदर्शन उसे देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने अपने गांव के किनारे वाली नदी में मछलियां तो कई बार पकड़ी थीं, लेकिन ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह मछली सुदर्शन की तरफ देखते हुए धीरे से मुस्कुराई और बोली, बेटे, तुम इस निर्जन टापू पर क्यों आए हो? सुदर्शन हैरान होकर बोला, अरे तुम बोल भी सकती हो, और वह भी बिल्कुल इंसानों जैसी? मछली ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, बेटा, मैं इस टापू की रखवाली करती हूं, लेकिन यह जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यह टापू जितना सुंदर दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है। यहां हर चीज अपने रूप बदल सकती है। हर पेड़, हर पत्थर कुछ न कुछ राज छुपाए हुए है। यहां पर बहुत से लोग आए, पर कोई भी जिंदा लौटकर नहीं गया। तुम अभी तक बचे हो तो मेरा कहना मानो तो तुरंत वापस लौट जाओ। सुदर्शन थोड़ी देर चुप रहा, फिर जेब से वो चमत्कारी पत्थर निकालकर दिखाते हुए कहा, यह पत्थर मुझे एक पेड़ के पास से मिला था। क्या यह कुछ खास है? बूढ़ी मछली की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, सुदर्शन, ये कोई आम पत्थर नहीं है। ये रक्षा शिला है। ये सिर्फ उसी इंसान को मिलती है जो कठिन समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। ये पत्थर संकट के वक्त अपना रूप बदलेगा, कभी हथियार बनेगा, कभी ढाल और कभी रास्ता दिखाने वाली रोशनी। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ तब काम करेगा जब तुम्हारे इरादे सच्चे होंगे और दिल में डर नहीं बल्कि जीत का भरोसा होगा। सुदर्शन ने उस पत्थर को सीने से लगाते हुए पूछा, लेकिन मैं इस टापू से निकल कैसे सकता हूं? मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। मछली ने बोली, रास्ते तो हैं, लेकिन उनमें धोखे छिपे हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हें उत्तर दिशा में एक पेड़ दिखेगा जिसकी छाया उलटी होगी। वहीं से रास्ता शुरू होगा, लेकिन ध्यान रखो, अब तुम अकेले नहीं हो। यह रक्षा शिला तुम्हारे साथ है जो कि तुम्हारी मदद करेगी। इतना कहकर मछली धीरे धीरे पानी में वापस चली गई और झील फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुदर्शन अब तक थक कर चूर हो चुका था। दिन भर के अजीब अनुभवों के बाद उसका मन बहुत बेचैन था और थकान के कारण उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसे नींद आ रही थी, पर आंखों में बेचैनी भरी हुई थी। उसने टापू के एक किनारे पर खड़े एक बड़े घने पेड़ की ऊंची शाखा पर चढ़कर बैठने का फैसला किया, ताकि नीचे के खतरों से थोड़ा दूर रह सके। पेड़ की डाल पर लेटा हुआ सुदर्शन बार बार आंखें मूंदने की कोशिश कर रहा था, पर नींद थी कि पास आकर लौट जाती। जंगल की खामोशी में हर आवाज कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। तभी एक हल्की सी झपकी लगी ही थी कि नीचे से अचानक एक अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसकी नींद एक झटके में टूट गई। उसने नीचे झांक कर देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नीचे दो सफेद रंग के विशाल शेर खड़े थे।
उनकी चमकती हुई सफेद खाल छांदनी रात में और भी ज्यादा रहस्यमयी लग रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वे इंसानों की तरह आपस में बात कर रहे थे। साफ साफ शब्दों में, बिल्कुल उस बूढ़ी मछली की तरह ही, वह कान लगाकर चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। एक शेर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कोई इंसान इस टापू के रहस्य तक पहुंच पाएगा? दूसरा बोला, नहीं यार, बहुत मुश्किल है। वो पत्थर की मूर्ति जिस जगह छिपी है वहां तो अब तक कोई पहुंचा ही नहीं, और बिना उस मूर्ति के टापू का रहस्य नहीं खुलेगा और न ही बाहर का रास्ता मिलेगा। सुदर्शन की सांसें थम सी गईं। उसने ध्यान से सुनना शुरू किया। एक शेर बोला, वो मूर्ति सिर्फ उसी को दिखती है जो दिल से सच्चा हो और जिसकी नीयत साफ हो। वो पत्थर सिर्फ उसका साथ देगा जिसके अंदर लोभ न हो। और वैसे भी अभी तक जो भी इंसान इस टापू पर आए तो एक लालच के साथ इस टापू के खजाने की खोज में। दूसरा शेर गहराई से बोला, और अब तो कई सालों से किसी ने उस मूर्ति की परछाई तक नहीं देखी। फिर दोनों शेर कुछ देर चुप रहे, एक दूसरे की ओर देखा और अचानक धीरे धीरे झाड़ियों में गुम हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। सुदर्शन की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके मन में सवालों की एक नई दौड़ शुरू हो चुकी थी। कौन सी मूर्ति? कहां छिपी है? क्या सच में वही है जो इस टापू से बाहर निकलने का रास्ता बताएगी? और अगर हां, तो क्या मैं उसे ढूंढ पाऊंगा? रात का सन्नाटा फिर से छा गया, पर सुदर्शन के अंदर अब तूफान उठ रहा था। वो समझ चुका था कि यह टापू सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि रहस्यों का जाल है, और अब उस रहस्य तक पहुंचना ही उसका एकमात्र रास्ता था। इस टापू से जिंदा लौटने का सुबह की धूप अब पेड़ों की टहनियों से छनकर जमीन पर बिखर चुकी थी। सुदर्शन ने पेड़ से नीचे उतरते ही सबसे पहले अपने चारों तरफ देखा। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। रात की वो बात, सफेद शेरों की फुसफुसाहट और उनकी वो रहस्यमयी चर्चा अब भी उसके दिमाग में घूम रही थी। कहीं इस टापू से निकलने का रास्ता उसी पत्थर की मूर्ति में तो नहीं? उसने खुद से सवाल किया। वो बिना समय गंवाए आगे की तरफ चल पड़ा, जंगल के उस हिस्से की ओर जहां जमीन कुछ ज्यादा सूखी और चिकनी सी लग रही थी। चलते चलते उसे एक जगह जमीन पर घिसटने के निशान दिखे, जैसे कुछ भारी चीज यहां से खींच कर ले जाई गई हो। सुदर्शन उन निशानों का पीछा करने लगा। थोड़ी देर में वो एक चट्टानों से घिरे इलाके में पहुंच गया। वहां चारों ओर बेजान पत्थर बिखरे थे, पर उन सब के बीच एक पत्थर अलग था। उसकी बनावट कुछ खास थी। उस पर किसी देवी जैसी आकृति उभरी हुई थी, हाथ में दीपक और माथे पर मुकुट। सुदर्शन ने धीरे से उस पत्थर को छूकर देखा, और तभी जमीन के नीचे से हल्का सा कंपन हुआ। वो पत्थर धीरे धीरे सरकने लगा। पत्थर के हटते ही वहां एक पतली सी सुरंग दिखाई दी, जैसे किसी ने बहुत पुराने जमाने में उसे छिपा कर रखा हो। सुदर्शन थोड़ी देर तक हैरानी से देखता रहा, फिर थोड़ा सा डरते हुए उस सुरंग में घुस गया। सुरंग के अंदर की दीवारों पर कुछ रहस्यमयी निशान बने हुए थे, और वहीं पर जमीन पर एक पुराना सा थैला रखा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने शायद जानबूझकर वहां छोड़ दिया हो। सुदर्शन ने थैले को खोला। उसमें कुछ सूखे फल, एक चमकती हुई चाकू जैसी चीज, और उस थैले के पास में ही एक लकड़ी का टुकड़ा रखा था जो बांस की तरह हल्का और मजबूत था। साथ में एक कपड़े की छोटी पोटली भी थी, जिसमें थोड़े बीज जैसे कुछ काले काले दाने थे। सुदर्शन की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने इन चीजों को अपने झोले में रखा और जल्दी जल्दी वापस गुफा से बाहर आ गया। अब उसे समझ में आने लगा था, यही साधन है जिनकी मदद से वो इस टापू से निकलने की तैयारी कर सकता है। वो अब टापू के अलग अलग हिस्सों में गया, जहां से उसने कुछ पके हुए फल तोड़े, जंगल से कुछ सूखी टहनियां इकट्ठा कीं और बांस के टुकड़े से एक छोटा भाला जैसा हथियार बनाया। उसने कुछ पत्तों से एक चटाई जैसी चीज भी बनाई, ताकि अगर बारिश हो तो वो खुद को ढंक सके। पर उसे ये नहीं पता था कि टापू उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। इन सब कामों में फिर से शाम हो गई और फिर रात गहराने लगी। उस दूसरी रात भी वह उसी पेड़ पर सो गया, लेकिन इस रात कुछ भी अजीब घटना नहीं घटी। सुबह के समय जब वह जागा तो शरीर से थकान दूर हो चुकी थी। आसमान हल्के नारंगी रंग से रंगा हुआ था और झील का पानी इतना शांत था कि उसमें आसमान का पूरा प्रतिबिंब नजर आ रहा था। चारों तरफ
घना सन्नाटा था, जैसे पूरी प्रकृति सुदर्शन की यात्रा को महसूस कर रही हो। पत्तों की हिलती शाखाएं भी मानो थम गई थीं। कोई चिड़िया नहीं चहचहा रही थी, कोई जानवर आवाज नहीं कर रहा था। यह वही टापू था। 2 रातें गुजारी थीं, लेकिन आज ये टापू अलग लग रहा था, जैसे मौन होकर उसे जाते हुए देख रहा हो। सुदर्शन ने सुबह सबसे पहले एक गड्ढे से मीठा पानी भरा, जो उसने एक दिन पहले ही खोजा था। फिर पेड़ों पर चढ़कर कुछ पके हुए फल तोड़े, आम, बेल और कुछ खट्टे बेर, जमीन में उग रहे 2-3 कंद भी खोदकर एक पोटली में बांध लिए। वह जानता था कि उसे नहीं पता आगे कितने दिन लगेंगे, लेकिन अब वह हर चुनौती के लिए तैयार था। इसके बाद वह उस जगह गया जहां उसने कई दिन पहले बेलों और लकड़ियों से मेहनत कर एक छोटी सी नाव तैयार की थी। लकड़ियां सूख चुकी थीं और बेलों ने उसे थोड़ा मजबूत भी कर दिया था। नाव दिखने में साधारण थी, बस 2 बड़े तनों को जोड़कर उनके ऊपर बेलों की मदद से एक बैठने लायक जगह बना दी गई थी। पर उस समय वहीं उसकी पूरी दुनिया थी। सुदर्शन ने एक लंबी और मजबूत सीधी लकड़ी उठाई, फिर पास ही एक धारदार पत्थर से उसे तराश कर भाले की तरह तेज बना लिया। शायद आगे ये काम आए। जंगली जानवरों से बचाव के लिए या खुद को जिंदा रखने के लिए उसने उस भाले को कसकर अपनी कमर में अटका लिया। फिर वह एक पेड़ के नीचे रुका जहां वो सोया करता था। उस जगह को कुछ पल तक निहारता रहा। वहां के निशान, उस पहली रात की ठंड, उसकी डर भरी नींद, सब यादें जिंदा थीं। सुदर्शन ने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, धन्यवाद इस जगह को, जिसने मुझे तोड़ा भी और जोड़ा भी। अब समय था इस टापू से रवाना होने का। सुदर्शन ने पोटली उठाई, नाव को नदी के किनारे तक खींचा, धीरे से पानी में उतारा। नदी का पानी हल्का हल्का लहराया, जैसे उसे विदा कह रहा हो। सुदर्शन नाव में बैठा, पोटली अपने पैरों के पास रखी और भाले को मजबूती से थाम लिया। उसने एक लंबी लकड़ी से नाव को धक्का दिया और नाव धीरे धीरे नदी में बहने लगी। पीछे छूटता टापू अब धीरे धीरे धुंध में छिपने लगा था और सुदर्शन की आंखें नम थीं, पर दिल में एक उम्मीद थी। वह नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा है, लेकिन अब उसके अंदर डर नहीं था, बस साहस था, अनुभव था और जीने की एक नई ललक। छोटी सी लकड़ी की नाव अब शांत पानी को चीरती हुई एक पतली घुमावदार नदी में बह रही थी। नदी के दोनों किनारे अब ऊंचे होते जा रहे थे, हरे भरे पेड़ों की छांव में छिपे हुए, और चारों तरफ घना जंगल, जैसे सुदर्शन को निगाहों से घूर रहा हो। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं पंछियों की आवाजें एक अधूरे संगीत की तरह सुनाई दे रही थीं। सुदर्शन नाव में चुपचाप बैठा था, पर उसके भीतर हलचल मची हुई थी। वो अपने आप से लड़ रहा था, सोच रहा था, काश उस दिन मैं क्यों मछली पकड़ने चला गया? क्यों आया मैं यहां? सिर्फ मछलियों के शिकार के कारण यहां इस टापू पर फंस गया। काश इस वीरान जगह पर भाग्य ने न पहुंचाया होता। हे ईश्वर, कुछ मदद करो। यह सोचकर उसकी आंखें भर आईं। घर में भले ही गरीबी थी, लेकिन मां का प्यार तो था, उसकी ममता भरी गोद तो थी। पता नहीं मां कैसी होगी। उसकी डांट भी थी और दुलार भी। यहां तो बस सन्नाटा है, अकेलापन है और चारों ओर डर। उसने अपने दोनों घुटनों को सीने से लगाकर खुद को थोड़ा और सिकोड़ लिया। एक पल को लगा जैसे मां की आवाज दूर से आ रही हो, सुदर्शन बेटा भूखा है क्या? लेकिन वो सिर्फ उसकी याद थी। उसका दिल कसक उठा, आंखों में आंसू छलक आए, पर होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। काश मां एक बार दिख जाती। लेकिन फिर उसने लंबी सांस ली और खुद से कहा, अब पछताना बेकार है सुदर्शन। तू इस अनजाने सफर पर आ चुका है, तो अब डरने का नहीं, कुछ कर दिखाने का समय है। नदी की धार अब थोड़ी तेज हो चली थी। नाव खुद ब खुद बहती जा रही थी, जैसे पानी की लहरें उसे किसी मंजिल की ओर ले जा रही हों। सुदर्शन ने चारों ओर देखा। ऊंचे पेड़ों की शाखाएं नीचे झुकी हुई थीं, जैसे रास्ता दिखा रही हों। पानी में हल्की सी चमक थी, जैसे नीचे कहीं धूप छू रही हो। ये जगह सुंदर भी थी और रहस्यमयी भी। उसी वक्त सुदर्शन को एक ख्याल आया। वो खुद से बुदबुदाया, जब छोटी छोटी नदियां मिलकर एक बड़ी नदी बनती है, और वो भी इन गुफाओं जैसे रास्तों से बहती हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ये भी जाकर खुलती होगी किसी देश में, किसी और दुनिया में। और अगर किस्मत रही तो वहीं से वापस अपने गांव जा सकूं, अपनी प्यारी मां के पास।
उसकी आंखों में फिर से चमक लौट आई थी। वो अब सिर्फ बह नहीं रहा था, अब वो उम्मीद में जी रहा था। तभी दूर से बहते पानी की गूंज कुछ तेज होने लगी। सुदर्शन ने ध्यान लगाया, कहीं कोई झरना गिर रहा था और शायद वही उसकी अगली मंजिल थी। उसने खतरे को भांपकर झुकते हुए नाव का किनारा कस के पकड़ लिया। आंखें चौकन्नी और दिल तेजी से धड़क रहा, लेकिन किसी डर से नहीं, हिम्मत से उसने खुद से कहा, जो होगा देखा जाएगा। और वो छोटी सी नाव, जो कुछ देर पहले बस एक बहाव में तैर रही थी, अब एक जिद्दी राही की तरह आगे बढ़ रही थी, एक ऐसी दिशा में जो पूरी तरह अनजानी थी, लेकिन जिसके अंत में शायद उसके जीवन का असली मोड़ छिपा था। नाव गुफा की सुरंग को पार कर रही थी, लेकिन सुदर्शन के भीतर एक तूफान चल रहा था। आंखें खुली थीं, पर दिल भारी हो रहा था। जैसे जैसे नाव उस अंधेरे को छोड़कर उजाले की ओर बढ़ रही थी, सुदर्शन की सोच और भी गहराती जा रही थी। घर भले ही टूटा फूटा था, पर वहां मां थी, उसका प्यार था, और यहां तो मौत भी धीरे धीरे रेंगती हुई सी आ रही है। मैं क्यों आया यहां? ये सवाल उसकी आत्मा को कुरेद रहे थे, लेकिन पछताने से क्या होता। नाव अब उस अजीब से रोशनी भरे रास्ते पर आ गई थी, जैसे किसी स्वप्न लोक का द्वार खुल रहा हो। तभी एक तेज झिलमिलाहट उसकी आंखों पर पड़ी। वो पलटा और उसकी आंखें चौंधिया गईं। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा जैसे आसपास की दुनिया हिल गई हो। हवा में एक मीठा लेकिन घना कंपन था, जैसे कोई अदृश्य ताकत पास से गुजर रही हो। सुदर्शन का सिर घूमने लगा, सांसें धीमी हो गईं और आंखें बंद होते होते बस उसने एक उजले मैदान की झलक देखी, और फिर सब अंधेरा, क्योंकि एक लहर ने उसे धकेला और वह फिर से एक अनजान और नए टापू पर आ गया। जब होश आया तो शरीर जमीन पर पड़ा था, लेकिन वो जमीन नर्म थी, जैसे किसी गद्देदार बिस्तर पर लेटा हो। उसने धीरे से आंखें खोलीं और सामने जो देखा उसने उसकी सारी थकान, डर और दुख को एक पल में चुप करा दिया। चारों ओर हरियाली थी, मगर वो आम हरियाली नहीं। घास इतनी घनी थी कि जैसे हरे रंग की रेशमी चादर जमीन पर बिछी हो। छोटे छोटे पेड़, जिनके पत्ते बड़े मगर चमकीले थे, उन पत्तों पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। रंग बिरंगे फूलों की महक हवा में घुली हुई थी, और कहीं पास ही एक झरना कलकल करता हुआ बह रहा था। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई मीठी धुन कानों में गुनगुना रहा हो। धूप ऊपर से छनकर ऐसे आ रही थी जैसे आसमान से चांदी की बारिश हो रही हो। सुदर्शन कुछ देर उस सुंदरता में खोया रहा, जैसे वक्त थम गया हो। लेकिन तभी उसने कुछ महसूस किया, बहुत हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो। उसने ध्यान से सुना तो बहुत धीमे धीमे कुछ आवाजें और फिर फुसफुसाहटें। सुदर्शन धीरे से उठा और अपने चारों ओर ध्यान से देखने लगा, और तभी दूर एक झाड़ी के पीछे से एक छोटा सा सिर झांकता दिखाई दिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। सुदर्शन की सांसें रुक सी गईं। ये कौन लोग हैं? उनका कद किसी बच्चे से भी छोटा था, लेकिन उनकी चाल, उनकी निगाहें, उनकी पोशाकें, सब कुछ किसी और ही लोक का इशारा कर रही थीं। सुदर्शन हक्का बक्का था। उसने अपने सर को झटका और फिर से उस ओर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि शायद यह उसके मन का वहम था। कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि वो कहां है। सिर थोड़ा भारी था और मन उलझा हुआ। जब ध्यान से देखा तो सामने एक खुला मैदान फैला था, इतना शांत, इतना सुंदर कि मानो किसी सपने की वादी में पहुंच गया हो। हर तरफ हरे भरे पेड़, जमीन पर रंग बिरंगे फूल बिखरे हुए, जैसे किसी कलाकार ने जमीन को कैनवास बनाकर उस पर जादू चला दिया हो। हल्की हवा फूलों की खुशबू अपने साथ बहा रही थी, और दूर एक झरने की धीमी मधुर धुन गूंज रही थी, बिल्कुल किसी संगीत के सुरों की तरह। सुदर्शन इस सौंदर्य में खोया ही था कि अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से फिर से कुछ हरकत सी महसूस हुई। इस बार वो थोड़ा सहमा, मगर इस बार बैठकर ध्यान से देखने लगा तो वहां से कुछ छोटे छोटे लोग फिर से झांक रहे थे। उनकी ऊंचाई बहुत कम थी। उनकी छोटी छोटी आंखें, नाक, कान, सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सुदर्शन को जानते हों या शायद उसके आने का इंतजार कर रहे हों। धीरे धीरे वो सभी बाहर निकलने लगे। करीब एक दर्जन के आसपास। हर किसी ने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे थे, सिर पर गोल टोपी या पगड़ी जैसी कुछ, और हाथों में छोटी छोटी लाठियां।
लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि जिज्ञासा और उत्साह साफ झलक रहा था। सुदर्शन अवाक होकर खड़ा हो गया। अब तक उसने सिर्फ कहानियों किस्सों में ही ऐसे बौनों के बारे में सुना था। उनमें से एक, जो थोड़ा उम्र दराज लग रहा था, आगे आया और अपनी नुकीली छड़ी जमीन पर टिकाकर बोला, पहले बताऊं तुम इंसान हो या फिर कोई दानव, और यहां तक कैसे पहुंचे? उसकी आवाज पतली थी, मगर एकदम साफ और आत्मविश्वास से भरी हुई। सुदर्शन घबराया हुआ था, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए धीरे से बोला, मैं बहते हुए आया, एक टापू से, फिर इस मैदान में, और अब आप सब। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। वो जैसे खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। बौनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कोई पुराना रहस्य फिर से जिंदा हो गया हो। तभी एक सुंदर बौनी, जिसकी छोटी कमर तक लटक रही थी और जिसने फूलों की माला पहन रखी थी, आगे आई और बोली, हमने एक सपना देखा था कि एक दिन एक इंसान हमारी दुनिया में आएगा और वो ही हमारी किस्मत बदलेगा। सुदर्शन हैरान था। मैं? लेकिन कैसे? क्यों? बौना मुस्कुराया और बोला, शब्दों से नहीं, अब तुम्हें देखना होगा, चलो हमारे साथ। और फिर सब बौने धीरे धीरे एक संकरी पगडंडी की ओर बढ़ने लगे, जो घास के बीच से होकर एक पहाड़ी में बनी सुरंग की तरफ जाती थी। सुदर्शन ने एक बार पीछे मुड़कर मैदान की ओर देखा, फिर लंबी सांस लेकर उन अनजाने मगर आकर्षक प्राणियों के पीछे चल पड़ा, यह जाने बिना कि आगे एक और रहस्यमयी दुनिया उसका इंतजार कर रही थी, बौनों की दुनिया, जहां हर चीज सामान्य से अलग थी। बौना मुस्कुराया और बोला, मानव, चुपचाप हमारे साथ चलते रहो, और हां, कोई भी चालाकी मत करना, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और फिर सब बौने धीरे धीरे एक संकरी पगडंडी की ओर बढ़ने लगे, जो घास के बीच से होकर एक पहाड़ी सुरंग की तरफ जाती थी। सुदर्शन ने एक बार पीछे मुड़कर मैदान की ओर देखा, जहां ताजगी अब भी बसी हुई थी, और फिर लंबी सांस लेकर उन अनजाने मगर दिलचस्प प्राणियों के पीछे चल पड़ा। सुरंग के अंदर घुसते ही सब कुछ अचानक बदल गया। दीवारों पर जुगनुओं की तरह चमकती खाई, ऊपर से झूलती बेलें, जमीन पर खुद ब खुद रास्ता बनाते पत्थर। ऐसा लग रहा था मानो ये गुफा भी इन बौनों के इशारों पर नाचती हो। थोड़ी ही देर में वो एक बड़े गोलाकार हॉल में पहुंचे। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये था बौनों का न्यायालय। पूरा हॉल किसी परिकथा के दरबार की तरह चमक रहा था। दीवारों में नगीने जड़े थे, छत से टपकती नीली रोशनी किसी जादुई झरने जैसी थी, और बीचों बीच एक ऊंचा सिंहासन बना था जिस पर बैठा था मुख्य न्यायाधीश बौना, सफेद दाढ़ी, गोल चश्मा और सिर पर मुकुट जिसमें तुलसी और सुनहरे बीज चमक रहे थे। जैसे ही सुदर्शन को आगे लाया गया, एक दुबला पतला बौना अपने झोले से एक लिस्ट निकालकर जोर से बोला, मानव सुदर्शन पर गंभीर आरोप लगे हैं। सुदर्शन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पहला आरोप था कि जब सुदर्शन इस धरती पर गिरा तो उसकी गिरावट से बिल्लू बौने की महीनों की टमाटर की खेती जमीन से चिपक गई। अब वो टमाटर नहीं, टमाटर की चटनी बन चुके हैं, बिल्लू बौना गुस्से से चिल्लाया। दूसरा आरोप था कि रात में सुदर्शन के खर्राटों की गूंज से पहाड़ी कबूतरों का झुंड सदमे में उड़ गया और अभी तक वापस नहीं आया। हमारी रात की नींद भी इसने खराब कर दी, एक बुजुर्ग बौने ने रुमाल घुमाते हुए कहा। तीसरा आरोप था कि सुदर्शन मुस्कुराए बिना बौनों के गांव में घुसा, और बौनों की दुनिया में ये एक अपराध है, क्योंकि जो मुस्कुराना भूल गया वो जीना भी भूल गया। फिर आया सबसे मजेदार आरोप। बादामी दीदी ने गवाही देते हुए कहा, इस मानव की नाक इतनी बड़ी है कि उसमें हमारा बच्चा फिसलकर अंदर चला गया था। 3 घंटे तक उसकी छींक का इंतजार करना पड़ा, तब जाकर मेरा बच्चा इसकी नाक से बाहर आ सका। मेरे लाल को कुछ हो जाता तो। हॉल ठहाकों से गूंज उठा। एक बौना तो हंसते हंसते उल्टा लटक गया। सुदर्शन खुद भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया, और जब उसने खुलकर ठहाका लगाया तो न्यायाधीश बौने ने हथौड़ा बजाते हुए कहा, अब हमें कोई और सबूत नहीं चाहिए। जो दिल से हंसता है वो कभी नुकसान नहीं करता। यह मानव निर्दोष है, पहले इसे कुछ खिलाया जाए। यह मानव बहुत भूखा लग रहा है। तभी चारों ओर से बौने रंग बिरंगे फूलों के थाल, छोटे छोटे रसगुल्ले और पत्तों से बना एक अनोखा ताज लेकर आए। सुदर्शन को फूलों की माला पहनाई गई और पूरी अदालत एक साथ चिल्लाई, बौनों की दुनिया में आपका स्वागत है। सुदर्शन की आंखों में आंसू आ गए।
वो एक अजनबी था, भूखा प्यासा, टूटा हुआ, मगर यहां इन छोटे मगर बड़े दिल वाले प्राणियों ने उसे अपनाया, उसे गले से लगाया। आज पहली बार उसे लगा कि उसके होने का कोई मतलब है, और शायद यही उसकी असली यात्रा की शुरुआत थी। अदालत का काम खत्म होते ही बौने सुदर्शन को वहां से लेकर फिर चल दिए। बाहर निकलते ही एक सुंदर से मैदान से निकलने के बाद बौनों की वो संकरी पगडंडी एक गोल गोल मोड़ लेती हुई पहाड़ी के भीतर दाखिल हुई, जहां से शुरू हुआ था एक नई जिंदगी का असली रोमांच। जैसे ही वो सुरंग पार करके बौनों के असली गांव में पहुंचा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। पूरा गांव एक विशाल फूलों की घाटी के बीच बसा था, जहां छोटे छोटे रंगीन घर थे जो बड़े बड़े मशरूम की तरह लगते थे। दीवारों पर बेलों से बने झूले झूलते रहते और हवा में मोगरे और बेला की खुशबू फैली हुई थी। लेकिन जैसे ही बौनों को एहसास हुआ कि इंसानी आकार का एक जीव अब उनके साथ रहने वाला है, गांव में हल्की सी घबराहट फैल गई। अरे, इतना बड़ा है, इसके लिए चटाई भी नहीं होगी हमारे पास? एक बौना फुसफुसाया। फिर तो हर घर में चर्चा शुरू हो गई। सुदर्शन को खिलाना कैसे होगा, कपड़े सिलना कैसे होगा, और सबसे बड़ा सवाल, वो यहां कितने दिन रहेगा? अगली सुबह जब सूरज उगा तो पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। रसोई घर में बौनी की टोली हलवा बना रही थी तो बगल में एक टीम तवे पर पराठे सेंक रही थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि सुदर्शन के लिए सब कुछ कई गुना बनाना पड़ रहा था। जितना एक बौना खाता था उतना सुदर्शन एक निवाले में चबा जाता। एक बौनी तो थक कर वहीं बैठ गई और बोली, हे जंगल देवता, इतनी भूख वाला मेहमान तो पहले कभी नहीं आया। लेकिन फिर भी सबने मिलकर उसका मनपसंद खाना तैयार किया। जड़ी बूटियों से बना रायता, गुलाबी फूलों के अर्क वाली चाय और आम के पत्तों में लपेटकर बनाया गया, जिसे खाते ही सुदर्शन की आंखें भर आईं। फिर आई बारी उसके कपड़ों की। सुदर्शन के पुराने फटे हुए कपड़े देखकर बौनी सिलाई प्रमुख माधुरी दीदी ने सिर पकड़ लिया। इसकी पैंट तो हमारी चटाई से भी बड़ी है। लेकिन फिर पूरे गांव की सबसे मजबूत रेशमी बेलों से धागा काता गया, जामुन के पत्तों को रंग में डुबोकर छपाई की गई, और कई दिनों की मेहनत के बाद सुदर्शन के लिए एक राजसी कुर्ता और धोती तैयार की गई, जो इतनी सुंदर थी कि खुद सुदर्शन ने कभी सपने में भी ऐसा नहीं पहना था। अब रोज सुबह सुदर्शन को जगाने का काम था। उसके साइज का अलार्म कोई नहीं था, तो 3 बौने नगाड़े लेकर उसके बिस्तर के पास ड्यूटी पर रहते। जैसे ही धुन बजती, सुदर्शन आंखें मसलता हुआ मुस्कुराता उठ जाता। नहाने के लिए उसे गांव के बाहर वाले झरने तक ले जाया जाता, जहां बौनों का स्नान दल पहले ही पानी भरकर फूलों की पंखुड़ियों से स्नान घर सजा चुका होता। दिन भर की दिनचर्या एकदम फिल्म जैसी हो गई थी। सुदर्शन खेतों में बौनों के साथ काम करता, फिर बच्चों को कहानी सुनाता, कभी कभी तो पेड़ों की छांव में बैठकर बांसुरी बजाता और बौनी बच्चियां तालियां बजाकर नाचतीं। शाम को सब लोग गांव के मध्य मैदान में इकट्ठा होते, जहां सभी लोग मिलकर लोकगीत गाते, हंसी मजाक होता और सुदर्शन अपनी दुनिया के किस्से सुनाता। लेकिन इसी हंसी के बीच कुछ बौनों की आंखों में चिंता की एक हल्की सी परछाई थी। क्या ये यहीं रहेगा हमेशा, या फिर एक दिन चुपचाप चला जाएगा? और अगर गया तो फिर हमारी दुनिया इतनी रंगीन नहीं रहेगी। ये सोचते सोचते कई बौने चुपचाप अपने घरों में सो गए। लेकिन उनके दिलों में सुदर्शन अब सिर्फ एक मेहमान नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका था, उनके गीतों का और उनकी रोजमर्रा के कामों का। सूरज की पहली किरण जब पहाड़ी झाड़ियों पर पड़ी तो पूरा गांव एक नई हलचल से जागा। झोपड़ियों के दरवाजे चर्र से खुले और बौनों ने रोज की तरह नन्हे नन्हे कदमों से बाहर निकलकर दिन की शुरुआत की। लेकिन आज सबकी नजरें उस एक पर थीं जो उनमें से नहीं था, मगर अब उन्हीं के बीच था, सुदर्शन। पिछली रात की थकान के बाद सुदर्शन एक खुले मैदान में रात भर सोया था। जैसे ही जागकर सभी के बीच आया तो एक बौने ने उसे संदेश दिया कि उसे सामने बनी छोटी सी चौपाल पर बुलाया गया, जहां 5 बौने लकड़ी की चौकोर कुर्सियों पर बैठे थे। ये थी ग्राम सभा, यानी बौनों की निर्णय मंडली। यहीं पर कई प्रकार के फैसले होते थे। बीच वाली कुर्सी पर बैठा था सबसे बुजुर्ग और अनुभवी बौना, जिसका नाम था नंदा बाबू। उसकी आंखें झुर्रीदार थीं, मगर उनमें अनुभव की चमक दिख रही थी।
बिना किसी भूमिका के वो बोल पड़ा, सुदर्शन, हमारे यहां आने वाले हर बाहरी को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि हम छोटे हैं, पर हमारा जीवन, हमारी दुनिया, हमारी मर्यादाएं बड़ी हैं। सुदर्शन ने चुपचाप सिर झुका दिया, लेकिन अंदर से उसके मन में जिज्ञासा की लहर दौड़ रही थी। तभी बाईं ओर बैठी बौनी मट्टो दाई ने अपनी मोटी सी आवाज में कहा, हर सुबह सूरज उगने से पहले उठना है। सबसे पहले कुएं से पानी भरकर लाना होगा। फिर एक और बौना बोला, साफ सफाई, खेतों की देखरेख, लकड़ियों की कटाई, सभी काम आपको करने होंगे। यहां कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, काम में बराबरी ही यहां की बराबरी है। सुदर्शन के लिए यह दुनिया नई थी। यहां कोई शोर नहीं था, न कोई मोबाइल, कोई गाड़ी, कोई झूठ फरेब, चालाकी नहीं, एक सीधी और सरल जिंदगी थी। लेकिन फिर सवाल उठा, अगर ये ऐसे ही खाना खाता रहा तो आने वाले समय में राशन की समस्या भी हो सकती है। और साथ बैठी घुंघरू दाई ने हंसते हुए कहा, इसके लिए अलग से रोटियां बेलनी पड़ेंगी और एक बड़ी कढ़ाई बनानी होगी। पूरा गांव हंसी में डूब गया, मगर सुदर्शन झेंपा नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, आप बताओ क्या करना है, मैं करूंगा, बस मुझे सीखने दो। और फिर उसी समय नंदा बाबू ने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर 3 लकीरें खींची। पहली, ईमानदारी, दूसरी, समय पर काम, और तीसरी, कभी भी गांव के नियमों का उल्लंघन नहीं करना। ये 3 लकीरें नहीं मिटनी चाहिए सुदर्शन, उन्होंने धीरे से कहा। सुदर्शन ने आंखें बंद कीं, जैसे उस जमीन पर कुछ महसूस किया हो, और फिर उसने झुककर मिट्टी को छू लिया। उस सुबह से सुदर्शन की दिनचर्या बदल गई। वो सबसे पहले उठता, से भरे बर्तन ढोता, ढोलू मां के साथ आटा गूंथता, फिर खेतों में जाकर कुदाल चलाता। उसे हर बार अजीब लगता। बौनों के नन्हे औजार उसे खिलौनों जैसे लगते, मगर उन्हीं से एक छोटी सी दुनिया की जरूरतें पूरी होती थीं। जब दोपहर का सूरज झोंपड़ियों की छत पर तेजी से चमकता, तो सुदर्शन एक पल के लिए छांव में बैठकर अपनी हथेलियों की दरारें देखता, जो पहले कभी देखी ही नहीं थीं। शाम होते होते वो बच्चों के साथ मिट्टी पर चित्र बनाता और रात को सबसे बाद में उस खुले मैदान में उगी मखमली घास पर जाकर लेट जाता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सुदर्शन गांव की रफ्तार में ढलने लगा, पर एक चीज थी जो उसे पता चली कि यहां पर पानी की किल्लत है। हर सुबह गांव की बौनी औरतें आधे किलोमीटर दूर की खड़ी चढ़ाई पर चढ़कर ढलानों से होकर छोटी सी पतली धार से घड़े भरती थीं। कई बार रास्ते में पैर फिसल जाते और कभी कभी तो पानी ही गिर जाता। खेतों में सिंचाई के लिए बौनों ने एक लकड़ी की छोटी नाली बनाई थी, जो जगह जगह से टूटी थी, और जिस रास्ते से पानी आता था वो इतना संकरा और फिसलन भरा था कि एक गलत कदम मौत को न्योता दे सकता था। सुदर्शन ने एक दिन मट्टो दाई को चढ़ाई चढ़ते हुए हांफते देखा, और तभी उसके मन में एक विचार कौंधा, क्या इस पानी के रास्ते को बेहतर नहीं बनाया जा सकता? उसी रात सुदर्शन ने अपने हाथ में एक छोटी लकड़ी की मशाल ली और पानी के पूरे स्रोत तक अकेले चल पड़ा। वो फिसलता, चट्टानों से टकराता, लेकिन रुकता नहीं। उसने रास्ते की बनावट को समझा, कहां से पानी गिरता है, कहां अटकता है। अगली सुबह उसने गांव के सबसे बुजुर्ग बौनों को इकट्ठा किया और उन्हें एक नक्शा दिखाते हुए कहा, अगर हम वहां से एक बांस की पाइपलाइन ले आएं और ये चट्टानें साफ कर दें तो पानी सीधा गांव तक आ सकता है, वो भी बिना किसी चढ़ाई के। शुरुआत में बौने हिचकिचाए, पर फिर उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथों में औजार उठाए और सुदर्शन के साथ जुट गए। कई दिन लगे, किसी का हाथ छिल गया, किसी की पीठ दर्द से झुक गई, लेकिन धीरे धीरे जब बांस की नली की पहली धार गांव तक पहुंची और पहली बाल्टी पानी बिना गिराए, बिना फिसलन के एक छोटे से पत्थर के बेसिन में भर गई, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वो पानी अब खेतों तक भी पहुंचाया जा सकता था और बच्चों के लिए झरने जैसा एक छोटा सा कुंड बना दिया गया, जिसमें वो छींटे मार मार के खिलखिलाने लगे। इस खुशनुमा पल के बीच गांव के उत्तर वाले छोर से एक तेज चीख सुनाई दी। एक बौना जोर से गिरा और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। सब लोग दौड़ पड़े। सुदर्शन भी वहां पहुंच गया। वो बौना जिसका नाम बीरू था और उसने पानी लाने के काम में सुदर्शन की मदद की थी। किसी ने कहा कि वो खेत से लौटते वक्त अचानक गिर पड़ा। सुदर्शन ने झुककर उसके माथे पर हाथ रखा तो उसका माथा जल रहा।
उसकी सांसें उखड़ती हुई सी महसूस हो रही थीं और आंखें धीरे धीरे पलट रही थीं। उसकी हालत देखकर गांव के सभी बौने घबरा गए। कुछ तो कांपते हुए पीछे हटने लगे, जैसे ये कोई छूत की बीमारी हो। किसी ने बताया कि पिछले साल भी किसी के साथ ऐसा ही हुआ था और उसकी जान चली गई थी। यह सुनकर सुदर्शन का दिल धक से रह गया, लेकिन उसने घबराने के बजाय वीरू को अपनी गोद में उठाया और पास की झोपड़ी में ले गया। बौनों की दवाएं तो सीमित थीं, बस जड़ी बूटियों और पानी के सहारे सब इलाज चलता था। सुदर्शन ने पहले आसपास कुछ जड़ी बूटियां ढूंढी, फिर उसका इलाज किया और वो पूरी रात उसके पास ही बैठा रहा। बार बार पानी पिलाता, माथा सहलाता। सुबह हुई और सूरज की पहली किरण के साथ ही बीरू की आंख खुल गई। वो धीरे से मुस्कुराया तो लगा कि वह जिंदा है, मगर वह कमजोर दिख रहा था। सभी लोग बाहर खुशियां मना रहे थे। गांव की वो सुबह कुछ और ही थी, जैसे नींद से जागते ही किसी ने पूरे माहौल में चुटकी भर जादू घोल दिया हो। सुदर्शन जैसे ही उस छोटी सी झोंपड़ी से बाहर निकला, उसकी आंखों के सामने एक रंग बिरंगी झंडियां दिखाई दीं। दूर तक बिछे हुए रंग बिरंगे कपड़े, हर दीवार पर चमचमाते पत्तों की झालरें और हवा में उड़ते छोटे छोटे झंडे जो हर झोंपड़ी के बाहर सजे हुए थे और त्योहार का ऐलान कर रहे थे। चौराहे पर 4 बौने एक भारी सी मटकी को सिर पर उठाए घुमा रहे थे और ताल से ताल मिलाते हुए गा रहे थे, मटकी हंसे तो शादी हंसे, वरना रिश्ता फिसले फिसले। सुदर्शन यह देखकर हैरान खड़ा रहा, और जब मटकी से सचमुच झुनझुन की आवाज सुनाई दी तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बौनों की शादी में रस्में भी किसी लोक कथा जैसी थीं, हंसी और चालाकी का ऐसा मेल जो कभी देखा सुना न हो। एक ओर दुल्हन की सहेलियां हल्दी के थाल सजा रही थीं, लेकिन हर थाल में हल्दी के साथ कुछ न कुछ अजीब चीज मिली हुई थी, जैसे किसी में आमचूर, किसी में हल्का सा नींबू और एक में तो थोड़ी सी पिसी मिर्च भी। और जब सुदर्शन ने पूछा, ये मिर्ची किस लिए मिलाई जा रही है, तो एक बौनी मुस्कुराते हुए बोली, यह यहाँ की रस्म है, ताकि दूल्हे को याद रहे कि शादी में थोड़ा तीखापन भी जरूरी है। तभी सामने से 5 बौने कंधों पर एक लंबा सा बांस लिए चले आ रहे थे। उस बांस पर टंगी थी दूल्हे की पगड़ी, उलझाओ रस्म की पगड़ी, जिसकी पूंछ जानबूझकर उल्टी सिल दी गई थी ताकि बारात में दूल्हा बार बार उसे सही करता रहे और सब मजे लें। सबसे ज्यादा मनोरंजक था लोटा नचाओ प्रतियोगिता। इसमें दूल्हे को एक खाली लोटा दिया जाता था और कहा जाता कि उसे ऐसा नचाओ कि बिना पानी भरे भी वह सबसे ज्यादा आवाज करे। सुदर्शन अब तक बौनों की मेहनती और समझदार दुनिया देख चुका था। गांव के हर कोने में एक बचपन जैसा रोमांच महसूस हो रहा था, जैसे हर रस्म एक कहानी सुना रही हो और हर हंसी किसी पुराने दुख का जवाब हो। पर जैसे जैसे संगीत और तैयारियों की आवाजें तेज होती गईं, सुदर्शन ने देखा कुछ चेहरों पर हल्का डर भी था। और तभी एक बौना उसके पास आया, जिसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं, लेकिन अंदर कुछ टूटा सा था। जब सुदर्शन ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने धीरे से कहा, भैया, शादी तो होगी, पर उसके ठीक 2 दिन बाद एक दैत्य आएगा और इस बार मेरी बहन का नाम भी उस लिस्ट में हो सकता है। सुदर्शन अभी उस बौने की बात पचा भी नहीं पाया था कि उसने देखा गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग, कुछ महिलाएं और कुछ कमजोर से दिखते बौने चुपचाप एक किनारे बैठे थे, जैसे किसी पुराने जख्म को छुपा रहे हों। एक बौना जो अब तक मुस्कुराता था, एक सूखे पत्ते की तरह कांपते हुए सुदर्शन को एक छोटी सी पहाड़ी गुफा की ओर ले गया, जहां दीवार पर कोयले से बनी कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। और फिर धीरे धीरे वो बताने लगा, ये बहुत ही शक्तिशाली दैत्य है, कोई साधारण प्राणी नहीं है। ये पहली बार आज से कई साल पहले आया था। तब हम बौनों ने अपने जंगल में एक विशाल वृक्ष काटा था, जो माना जाता था कि वो वृक्ष दैत्य के वंश का प्रतीक है। शायद हमने वही भूल कर दी थी। उस रात पहली बार वो आया। वह बहुत ही विशाल है, और फिर उसने हमारे 5 साथियों को पकड़कर बिना कुछ कहे जिंदा ही निगल लिया। किसी को न चीखने का वक्त मिला, न भागने का, और जाते जाते बस इतना कहा कि हर पूर्णिमा को 5, वरना पूरा गांव खत्म। तब से आज तक हर महीने हम अपने ही घर के लोगों की बलि देना होता है। सुदर्शन अवाक रह गया था। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें जकड़ ली हों। बौना फिर बोला,
हर बार जब हम बचना चाहते हैं वो दैत्य गरजता है तो जंगल दहल पड़ता है, पक्षी उड़ना बंद कर देते हैं, जानवर पेड़ों में दुबक जाते हैं। बौने की आंखों में अजीब सा डर दिख रहा था। सुदर्शन ने धीरे से पूछा, आखिर ये दैत्य है कौन? बौना कांपते स्वर में बोला, कुछ लोग कहते हैं कि वो एक श्रापित राजकुमारी है। हाँ, एक लड़की जो कभी हमारे ही जैसे लोगों की रक्षक हुआ करती थी। बहुत साल पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर, पराक्रमी और न्यायप्रिय किसी राज्य की राजकुमारी थी जिसका नाम था चंद्रलेखा। कहा जाता है कि वह इतनी शक्तिशाली थी कि हवाएं उसकी आज्ञा से चलती थीं और जंगलों के पशु उसकी सेवा में रहते थे। लेकिन कुछ लोगों को यह मंजूर नहीं था। राजमहल में कुछ षड्यंत्र हुआ और एक यज्ञ के समय उस पर झूठा कलंक लगाया गया और क्रोधित होकर एक दुष्ट तांत्रिक ने उसे श्राप दे दिया, तू अब एक दैत्य बनेगी, तेरा यह सुंदर चेहरा एक भयानक दैत्य में बदल जाएगा और तू अपने देखकर खुद से डर जाएगी और तुझे मोक्ष तभी मिलेगा जब कोई तुझसे डरने के बजाय प्रेम करेगा। उस दिन के बाद से वो राजकुमारी एक विकराल रूप में बदल गई। उसके सिर पर जलते हुए लाल लाल सींग, आंखों में तपता हुआ लावा और एक रौद्र शरीर जो हर पूर्णिमा पर नए शिकार की प्यास से भर जाता है। उसका कद पहाड़ जितना लंबा है और उसकी आवाज में ऐसी कंपी है कि जमीन तक थर्रा उठे। लेकिन बौना रुका। उसके अंदर आज भी कहीं एक इंसानी दिल धड़कता है, शायद क्योंकि जब वो शिकार कर लेती है तो अक्सर एक ही दिशा में घंटों बैठी रहती है, कुछ सोचती हुई सी। उसे कोई सामान्य योद्धा न तो मार सकता है, न ही छू सकता है। कोई अस्त्र, कोई जहर, कोई यंत्र उसे नहीं मिटा सकता। उसे न दिन में हराया जा सकता है, न रात में, न धरती पर, न हवा में, ऐसा मैंने सुना है। चुप्पी जैसे उस गांव का हिस्सा बन चुकी थी। हवाएं थमी थीं और पेड़ भी जैसे अपनी सांसें रोक चुके थे। तभी गांव के एक सबसे बूढ़े बौने व्यक्ति ने, जिनका नाम किसी को ठीक से याद भी नहीं था लेकिन सब उन्हें दंतकथा बाबा कहकर बुलाते थे, सुदर्शन के पास आए और सुदर्शन की आंखों में वो देखा जो कोई भी नहीं देख पाया था। तू समझ नहीं रहा सुदर्शन, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। तू जिसके साथ जी रहा है और एक साधारण पत्थर समझ रहा है, वो पत्थर नहीं, वो एक अधूरी आत्मा है। सुदर्शन यह सुनकर सन्न रह गया। दंतकथा बाबा ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बेटा, सालों पहले एक अद्भुत टापू हुआ करता था समंदर के गर्भ में, जिसे कोई नहीं खोज सका क्योंकि वो सिर्फ तभी दिखाई देता था जब चांद, पृथ्वी और समुद्र एक ही लय में हों। उसे त्रिवेणी काल कहते हैं। और उसी टापू पर जन्मी थी एक राजकुमारी जिसका नाम था चंद्रलेखा। चंद्रलेखा कोई आम राजकुमारी नहीं थी। बाबा की आंखों में एक अनोखा डर चमका। वो समय को थाम सकती थी, हवाओं से बात कर सकती थी और पत्थरों में आत्मा डाल सकती थी। लेकिन जब उसके राज्य वालों ने उसकी शक्ति को डर मानकर उसे बंदी बना लिया, उसने अपनी आत्मा को जादुई पत्थरों में बांट दिया ताकि कोई उसे पूरी तरह न मार सके पर न ही मुक्त कर सके। इन पत्थरों को उसने उस टापू पर फैला दिया और खुद को एक असंभव शर्त से बांध दिया कि जो इंसान बिना भय, बिना स्वार्थ और बिना आदेश के मेरा एक टुकड़ा उठाएगा और फिर मुझसे मिलेगा, वही मेरी आखिरी शक्ति को जगाएगा। सालों तक वो शक्ति सोई रही, लेकिन अब सुदर्शन की जेब में वही पत्थर है जिसमें उस राजकुमारी का श्राप बंद है। सुदर्शन की सांसें तेज हो गईं। उस पत्थर की गर्माहट अब उसे जलाने सी लगी थी, लेकिन उस जलन से भी कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कोई स्त्री की फुसफुसाती आवाज कह रही हो, मैं अधूरी हूं, तू क्यों आया, भाग जा यहां से, नहीं तो मारा जाएगा। और तभी बुजुर्ग बौने ने बताया, चंद्रलेखा ने खुद को दैत्य बना लिया ताकि कोई भी उस तक न पहुंच सके, क्योंकि उसकी असली मुक्ति एक ऐसे व्यक्ति के हाथों होनी थी जो उसे पत्थर की तरह नहीं, इंसान की तरह देख सके। लेकिन अगर कोई उसके उस खास पत्थर को उठा ले और उन्हें बिना किसी लालच या भय से छुए, तो वो दैत्य हमेशा के लिए जाग जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ठीक उसी वक्त लगा कि जैसे भूचाल सा आ गया हो, जमीन हिलने सी लगी और दूर कहीं समंदर की लहरों में एक गूंज की गुर्राहट सी सुनाई दे रही थी। दैत्य जाग गया है और कभी भी सकता है, और अब उसे भोजन चाहिए, यानी यहां के कुछ इंसान।
बाबा ने थरथराती आवाज में कहा। सुदर्शन सन्न रह गया। तभी समंदर की दिशा से और भी ज्यादा तेजी से एक भयानक गर्जना आई, जैसे आसमान चीरकर कोई जमीन पर उतर रहा हो। सुदर्शन भागकर उस टीले पर पहुंचा और उसकी आंखें फैल गईं। समंदर की लहरें पीछे हट रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें डरा दिया हो, और उनके बीच से एक विशाल शरीर उभरा, जिसकी ऊंचाई करीब 30 फुट होगी। काले कांटों से जैसा, उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और छाती पर कुछ अजीब सा निशान बना हुआ था। उसकी सांस से आग जैसी निकल रही थी। जब उसने चिल्लाकर पहला कदम जमीन पर रखा, तभी एक खेत की फसल जलकर राख हो गई। गांव के बौने कुछ पास वाले मंदिरों में छुपने लगे, तो कोई घर के अंदर भाग गया और कुछ बौने पहाड़ों की तरफ भागने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन सुदर्शन वहीं खड़ा रहा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। उसकी जेब में रखा वह पत्थर अब गर्म हो चुका था, जैसे उसमें कोई जान पड़ गई हो। और तभी बौना, जो उसकी दोनों टांगों के बीच में छुपा हुआ था, धीरे से फुसफुसाते हुए सुदर्शन से कहा, दैत्य की जान जिस पत्थर से बांधी गई थी, वह तुम लेकर आए हो कि नहीं, या फिर कहीं भूल तो नहीं आए? सुदर्शन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। सुदर्शन ने पत्थर को मुट्ठी में लिया और उसकी आंखों के सामने वो दैत्य अब पूरा उभर आया था। उसकी गरज से पेड़ टूटने लगे थे और सुदर्शन की आंखों सिर्फ उसी को देख रही थीं। सुबह का वो समय था जब सूरज भी डरकर बादलों के पीछे छिप गया था और समंदर जैसे अपनी सांसें रोककर सुदर्शन की चाल का इंतजार कर रहा था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई पुरानी राख फिर से जलने लगी हो। सुदर्शन चुपचाप उसकी ओर बढ़ रहा था। जेब में रखा वो नीली रोशनी वाला पत्थर अब भी गर्म था, जैसे उसमें कोई शक्ति आ गई हो। उसकी चाल से जमीन कांप रही थी और आंखों से नीला नहीं, लाल नहीं, बल्कि एक जलती हुई सुनहरी रोशनी निकल रही थी। जैसे वो रोशनी देख नहीं रही थी, सिर्फ भस्म कर रही थी। सुदर्शन के पैर रुक गए, उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन तभी उस भयानक चुप्पी को चीरती हुई एक आवाज आई, भारी, गूंजती हुई। तू आ गया? सुदर्शन ने चौंक कर पूछा। तू कौन है? और उस दैत्य ने कुछ पल चुप रहकर कहा, तू शायद मुझे राक्षस समझेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि तू ही मेरी किस्मत की आखिरी कड़ी है। और फिर जैसे उसकी आवाज में गहराई उतर आई, मैं वो हूं जिसे बहुत पहले राजकुमारी चंद्रलेखा कहा जाता था। एक श्राप ने मेरी आत्मा को इस शरीर में जकड़ दिया, लेकिन मेरी पहचान तुम्हारे पास रखे उस पत्थर में कैद है जो अब तेरे पास है। सुदर्शन के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों के सामने अब वो दैत्य नहीं, एक जलती हुई राजकुमारी खड़ी थी, जिसके दिल में नफरत नहीं, एक लंबा इंतजार लग रहा था। तू चाहे तो मुझे मिटा सकता है और इस गांव को भी बचा सकता है, और चाहे तो फिर से उसी रूप में, यानी राजकुमारी चंद्रलेखा के रूप में वापस ला सकता है। तू मुझे आजाद भी कर सकता है। सुदर्शन की जेब में रखा पत्थर अब जलने लगा था, जैसे उसकी किस्मत उस दैत्य से जुड़ी हो। उस पल जंगल जैसे थम गया था, न पत्तों की सरसराहट, न हवा की हलचल, बस सुदर्शन की धड़कनों की आवाज थी, जो उस रहस्यमयी पत्थर की रोशनी के साथ एक लय में धड़क रही थी। सुदर्शन ने जब अपनी हथेलियों में उस सुनहरे नीली आभा वाले पत्थर को थामा, तो एक अजीब सी गर्माहट उसके पूरे बदन में दौड़ गई, जैसे किसी भूली हुई याद की छुअन हो। अचानक उसकी आंखों के सामने धुंधलाता हुआ एक दृश्य उभरने लगा। एक महल, एक सुंदर सी युवती, एक राज दरबार, और फिर वही युवती जिसे शाप ने राक्षसी शरीर दे दिया था, जिसके चेहरे पर कभी रोशनी थी, अब आग थी। ये वही राजकुमारी थी जिसके अंदर आज भी इंसानियत बची थी, मगर बाहरी रूप ने उसे राक्षसी बना दिया था। और तभी जैसे उस पत्थर ने अपना काम शुरू कर दिया, जमीन के नीचे से हल्का कंपन हुआ और जंगल की मिट्टी से उठती एक नीली धुंध ने एक आकृति लेना शुरू किया। पहले वो धुंध एक धुंधली परछाई थी, पर धीरे धीरे जैसे वक्त उल्टा बहने लगा हो, वो परछाई सजीव होने लगी। उसकी ऊंचाई कम होने लगी, शरीर की लकीरें इंसानी शक्ल लेने लगीं, और अचानक जैसे पूरी कायनात ने सांस रोकी हो, वहां सुदर्शन के सामने खड़ी थी एक बेहद सुंदर गरिमामयी राजकुमारी। लंबे खुले बाल, माथे पर सिंदूरी चमक और आंखों में एक अधूरी दास्तान। उसकी आवाज कांपती हुई सुदर्शन तक पहुंची।
सुदर्शन, आज तुमने मुझे श्राप मुक्त कर दिया, उस श्राप से जिसने मुझसे मेरी पहचान, मेरा रूप और मेरा राजपाट छीन लिया था। लेकिन तुमने मुझे मेरे असली रूप आज लौटा दिया। सुदर्शन कुछ बोल नहीं पाए, उसकी आंखें नम थीं। राजकुमारी ने आगे बढ़कर सुदर्शन के हाथों को छुआ, जैसे कोई टूटी हुई आत्मा अपने टुकड़े फिर से जोड़ रही हो। पत्थर अब शांत था, पर उसकी नीली चमक अब सुदर्शन की आंखों में उतर चुकी थी। दूर कहीं जंगल के परे पंछियों ने फिर चहचहाना शुरू किया, जैसे प्रकृति भी कह रही हो, अब समय बदल चुका है, काले बादल छट चुके हैं। जैसे ही राजकुमारी ने अपना असली रूप पाया, एक दिव्य सी आभा चारों ओर फैल गई, और उस चमत्कारी क्षण ने केवल सुदर्शन या राजकुमारी को नहीं, बल्कि पूरे गांव के मन को छू लिया था। सुदर्शन की आंखों में विश्वास की चमक थी, और राजकुमारी की आंखों में एक नमी जिसमें सदियों की पीड़ा और मुक्ति की राहत समाई थी। लेकिन उसी पल जैसे आसपास की धरती सांस लेने लगी हो, झाड़ियों से, पेड़ों की ओट से, गुफाओं और मंदिरों और घरों के अंदर से वो बौने निकलकर बाहर आ गए, जिनकी दुनिया सदियों से उसी डर की परछाई में कैद थी। तभी कोई चीखा, सब लोग आ जाओ, वो दैत्य अब चला गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। फिर क्या था, जैसे जंगल ने ही करवट ले ली हो। घास पर दौड़ते हुए बच्चे, पत्तों से बनी ढोलकों पर ताल देती औरतें, चूल्हे से उड़ती हुई धुएं की खुशबू, हर चीज ने उत्सव की शक्ल ले ली थी। वो उत्सव किसी राज्य के गौरव का नहीं था, वो उत्सव था डर के खात्मे का, उम्मीद के लौटने का। बूढ़े बौने, जिनकी आंखें धुंधली हो चली थीं, उस राजकुमारी को देखकर सिर झुकाते हुए बोले, तुम भले ही हमारे राज्य की रानी नहीं हो, पर आज से इस धरती पर तुम्हारा नाम हमेशा के लिए अमर हो गया है। सुदर्शन थोड़ा पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसका सफर सिर्फ एक रहस्य सुलझाने का नहीं था, बल्कि ये सफर किसी और की आजादी का कारण बनने का था। जंगल के बीचों बीच बड़े बड़े पेड़ों पर पत्तों की झालरें सजाई जा रही थीं। सारा गांव रोशनी से नहाया हुआ था, जैसे घने अंधेरे के बाद पहली बार सूरज निकला हो। पेड़ की टहनियों पर रेशमी रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया था। फूलों की लड़ियां लगाई गई थीं, और मिट्टी से बने छोटे दियों की कतारें जमीन को किसी स्वर्गिक राजपट की तरह सजा रही थीं। और आज इस छोटे से बौनों के गांव में एक अनोखी शादी हो रही थी। छोटा सा दूल्हा और दुल्हन, पूरा गांव नाच रहा था। ढोल नहीं थे, पर लकड़ी के ठोंगे बज रहे थे। शहनाई नहीं थी, पर बौनों की चीखते सुरों में इतनी मिठास थी कि हर कोई झूम रहा था। मंडप क्या था, पेड़ों की जड़ों से लटकती बेलों की छतरी थी, और उसकी चारों दिशाओं में बैठे थे गांव के सारे बुजुर्ग बौने, जिनके हाथों में रंग बिरंगे चावल थे। हर रस्म कुछ हटकर थी। पग फेरे की रस्म में दुल्हन को नहीं, दूल्हे को उठाकर घुमाया गया। कन्यादान के समय पंडित ने मंत्र की जगह समझाते हुए कहा, हमारी बिटिया का ख्याल अच्छे से रखना, वरना जूतियां उलटी कर देंगे। और जब वरमाला पहनाने का समय आया, तो सबसे मजेदार दृश्य हुआ। छोटे से बौने दूल्हे ने जैसे ही अपने हाथों से दुल्हन की गर्दन तक वरमाला पहुंचाने की कोशिश की, तो गांव के 4 बच्चे उसे कंधे पर उठाकर खड़ा कर देते हैं। चारों तरफ ढाकों की आवाजें गूंज रही थीं। बौनों की एक और रस्म आई। इस रस्म का नाम था मन की परछाई। इस रस्म में गांव में लगे एक खास पेड़ से 2 पत्तियां तोड़ी जाती, एक पर दूल्हे का नाम, दूसरी पर जिस किसी के दिल में प्रेम पनपे उसका नाम, ताकि इस शादी के बाद अगले दुल्हे दुल्हन के नाम का ऐलान किया जा सके कि अब अगले महीने किसका विवाह होगा। इस रस्म में जब पत्तियां खोली गईं, तो नाम निकले सुदर्शन और राजकुमारी चंद्रलेखा के। यह सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। कुछ बुजुर्ग बौने हंसते हुए बोले, लगता है अगली शादी की तैयारी भी यहीं करनी होगी। राजकुमारी शर्माती हुई सी बैठी थी, पर होठों पर हंसी छूट चुकी थी। सुदर्शन भी बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था, और इस तरह हंसी, आंसू, परंपराएं और एक नए प्रेम का अंकुर सब एक साथ हो रहा था। और हंसी की गूंज के बीच 2 अनजानों के बीच जन्म लेते प्रेम का गवाह बन रहा था। शादी के अगले ही दिन पूरे गांव में फिर एक अलग ही उत्साह था। बौनों की पुरानी परंपरा के अनुसार नई नई शादी वाले जोड़े को हनीमून विद्या यात्रा पर ले जाया जाता था। ये कोई आम हनीमून नहीं था, ये एक वहां की परंपरा थी।
जहां नवविवाहित जोड़ा गांव से दूर नदी के दूसरे छोर एक रहस्यमय घाटी में जाना होता था और वहां की देवी का आशीर्वाद लेकर वहां एक रात बिताता और फिर लौटते समय कुछ ऐसा सीख कर लौटता जो जीवन भर उनके रिश्ते को बांधे रखे। इस बार गांव के नन्हे दूल्हा दुल्हन, जिनकी हाइट मिलाकर भी एक बकरी के बराबर होगी, वो पूरी शान से तैयार हुए। माथे पर चंदन की तिलक, आंखों में नवविवाह का शर्माया सा तेज और कमर में बांस से बनी तलवारें। बाकी सारे बौने ढोल बजाते, कंधे पर झंडियां उठाए पूरी टोली के साथ नावों की ओर बढ़े। सुदर्शन और राजकुमारी को भी खास मेहमान बनाकर साथ चलने को कहा गया। दोनों के चेहरों पर एक मुस्कान थी, जैसे अब सब कुछ हल्का फुल्का और खूबसूरत लगने लगा हो। नावों पर बैठते ही एक बौना चिल्लाया, चलो भाइयों बहनों, आज का हनीमून जल मार्ग से आरंभ होता है। और ढोल की थाप पर सबने नाचते हुए नावें धकेलीं। हवा में महकते फूल, नाव में मिर्ची के लड्डू और पानी में लहराते नीले रेशमी झंडे, ये सब कुछ किसी परिकट्ठा जैसा था। पर मजेदार तरीके से सुदर्शन ने राजकुमारी से पूछा, ये पहला बौना हनीमून है? राजकुमारी हंसी, और तुम्हारा पहला मिर्ची लड्डू वाला? दोनों की नजरों में हल्की सी शरारत थी और नाव धीरे धीरे गहराई में उतरती जा रही थी। धीरे धीरे वह नावें रहस्यमयी घाटी की ओर बढ़ने लगीं और चारों तरफ का नजारा कुछ ऐसा था जैसे स्वप्न और सच्चाई के बीच कोई सुंदर पुल हो। एक ओर हल्के बादल जो घाटी के सिरहाने तक झुकते थे, दूसरी ओर पहाड़ियों से बहते जलप्रपात जिनका संगीत मानो स्वागत का गीत गा रहा हो। जैसे ही अपनी अपनी नाव से सभी ने घाटी में प्रवेश किया, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। धरती थोड़ी नरम थी, घासों में से हल्की सी चमक निकल रही थी और हर पेड़ मानो झुककर स्वागत कह रहा हो। बौनों की आंखें खुशी से चमक रही थीं। घाटी में पहली रस्म थी वृंदा देवी का पूजन। एक पुरानी चट्टान जो देखने में साधारण थी, पर जब उसके सामने दिया जलाया गया तो पूरी घाटी हल्के गुलाबी उजाले से भर गई। पूजा के लिए अजीब परंपरा थी। हर कोई उल्टे पांव चलता हुआ मंदिर तक पहुंचा, पीछे पीछे जैसे समय को उल्टा घुमा रहे हों। एक बौना बोला, जो उल्टा चला वो सीधा और अच्छा जीवन जिएगा। यह सुनकर सब हंस पड़े। देवी की मूर्ति बहुत साधारण थी, लेकिन उसकी आंखें जीवित जैसी लग रही थीं। हर दंपति को वहां एक रस्म निभानी थी, एक दूसरे की आंखों में देखना और बिना कुछ बोले मुस्कुरा देना। सुदर्शन और राजकुमारी पीछे खड़े सब कुछ देख रहे थे, लेकिन जब देवी की आरती होने को आई तो उन्हें भी आगे बुला लिया गया। सुदर्शन कुछ झिझकते हुए और राजकुमारी थोड़ी मुस्कुराती हुई साथ खड़े हुए। दोनों की नजरें मिलीं और अगले ही पल घाटी में एक धीमी घंटी जैसी बजने लगी, जैसे देवी वृंदा ने भी वह मुस्कान स्वीकार कर ली हो। घाटी की हवा में एक अदृश्य आशीर्वाद प्राप्त होता हुआ लग रहा था। सुगंधा घाटी की रंगीनियां अभी थमी भी नहीं थीं कि तभी एक बौने ने सीटी बजाई और ऊंची आवाज में कहा, अब शुरू होगा हंसी का संग्राम। ये कोई आम खेल नहीं थे, ये थे बौनों के पीढ़ियों पुराने अजीब और बेहिसाब मजेदार रस्मों से भरे खेल। पहले खेल का नाम था घूंघट की पकड़, जिसमें लड़कों को आंखों पर पट्टी बांधकर दौड़ते हुए आवाज सुनकर अपनी साथी को ढूंढना होता था, और अगर किसी ने गलती से किसी और की दुल्हन पकड़ ली तो उसे अगले गेम में झूठा राजा बनना पड़ता। सुदर्शन को भी जबरदस्ती शामिल कर लिया गया, और जैसे ही उसकी आंखों पर पट्टी बंधी, चारों ओर से आवाजें आने लगीं, राजकुमारी इधर है, नहीं नहीं उधर। और जब सुदर्शन ने तेजी से एक दिशा में दौड़ लगाई तो सीधे गिर पड़ा एक बौने के ऊपर, और बौना बोला, सुदर्शन भैया, अब मैं नहीं, आप झूठे राजा बन गए। पूरा मैदान ठहाकों से गूंज गया। इसके बाद आया सबसे अनोखा खेल, हंसी की होली, जिसमें रंग नहीं, हंसी से भरे जादुई फुग्गे फूटते थे, और जो जिस पर फूटे उसे एक अजीब सा काम करना पड़ता। किसी को उल्टा गाना गाना पड़ा, किसी को दुल्हन बनकर नाचना पड़ा, और किसी को तो सुदर्शन की तरह झूमते हुए राजकुमारी के सामने फिल्मी डायलॉग बोलने पड़े। अगर आप मुझे न मिली तो मैं इसी घाटी पर तपस्वी बन जाऊंगा। और राजकुमारी की हंसी इतनी प्यारी थी कि फूल भी झूम रहे थे। बौनों के अजीब पहनावे, उनकी हास्यास्पद रस्में और हर पल में छुपी एक नई मुस्कुराहट, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी घाटी ही किसी जादुई कॉमेडी शो में बदल गई हो।
और उस हंसी खुशी के कोलाहल में सुदर्शन और राजकुमारी के बीच कोई नया रिश्ता चुपचाप मुस्कराता हुआ पनप रहा था। एक ऐसा रिश्ता जिसे किसी रस्म की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक नजर और एक एहसास ही काफी था। घाटी की वो आखिरी रात थी। पहाड़ियों के बीच हल्की सी ठंडक फैल चुकी थी। आसमान तारों से सजा था और घाटी के बीचों बीच लकड़ी की मशालों से जगमगाता हुआ एक खुला मंच सजा था। ये थी विदाई की रात, वो रात जो उस अनोखी यात्रा का आखिरी पड़ाव थी। लेकिन सिर्फ यात्रा का, यादों का नहीं। चारों तरफ बौनों की रंग बिरंगी टोली जमा थी। छोटे छोटे सिर, लंबी मूंछें और सबके चेहरों पर एक अनकही उदासी। सुदर्शन और राजकुमारी उस चूल्हे के पास बैठे थे जहां से एक धीमा संगीत निकल रहा था, एक लोकवाद्य की धुन जो सीधे दिल में उतर रही थी। इतने दिनों में उनके बीच जो नजदीकियां आई थीं, वो अब शब्दों में बंधने लगीं। राजकुमारी ने हल्के से सुदर्शन की ओर देखा। उसकी आंखों में वो मुस्कान थी जिसे सुदर्शन अब कभी खोना नहीं चाहता था। बौनों ने मिलकर एक पुराना गीत गाना शुरू किया। ये गीत केवल उन यात्रियों के लिए गाया जाता था जिन्होंने घाटी को हंसी, प्रेम और सम्मान से भर दिया हो। गीत की भाषा पुरानी थी, लेकिन उसकी धुन में वो कुछ था जो आत्मा को छू जाए। गाने के साथ साथ घाटी के बौने और बौनियां धीरे धीरे गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। बौने दूल्हा दुल्हन हाथों में दीपक लिए आगे आए और धीरे से सुदर्शन और राजकुमारी के पास दीपक रख दिए। ये घाटी का आशीर्वाद था जो उन्हें एक जीवन भर की खुशहाली के रूप में दिया गया। उस पल में सब कुछ थम सा गया था। आखिरी दृश्य में जब सुदर्शन, राजकुमारी और पूरी बारात घाटी के मुख्य द्वार से विदा हो रही थी, तो पीछे से बच्चों की आवाज आई, सुदर्शन भैया, फिर से वापस आना और हमारी तरह झूठा राजा फिर से बनना। सुदर्शन हंसा। राजकुमारी भी मुस्कुरा रही थी और घाटी की वो रात एक सुनहरी यादों में बदल गई, हंसी, प्रेम और एक चिरंजीवी गीत के साथ। उस घाटी से उनकी भव्य विदाई की गई और उस घाटी से निकलकर सुदर्शन और राजकुमारी अब नए भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। बौनों की हंसी, घाटी की मिट्टी, वो चिरंजीवी गीत, सब कुछ जैसे उनके साथ एक सुनहरी यादों तरह चल रहा था। रास्ता भले ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन दिलों में उत्साह था। रास्ते में कई छोटे गांवों से गुजरते हुए लोगों ने उन्हें देखा और झुककर प्रणाम किया। राजकुमारी अब सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक नायक के साथ लौट रही थीं। और सुदर्शन, वो अब केवल एक साधारण युवक नहीं था, उसके चेहरे पर वो तेज था जिसने दुख, हंसी और प्रेम को बराबरी से जिया। राजमहल की ऊंची प्राचीरें जब दूर से दिखीं, तो सूरज की किरणें उन पर ऐसी पड़ रही थीं जैसे स्वर्णिम स्वागत कर रही हों। जैसे ही घोड़े महल के मुख्य द्वार पर रुके, सैनिकों ने झुककर सलामी दी। महल की रानियां, सेविकाएं और सेनापति स्वागत के लिए कतार में खड़े थे। सबसे आगे बूढ़े महामंत्री, जिनकी आंखें वर्षों बाद राजकुमारी को सकुशल लौटते देखकर भर आईं। महल के आंगन में फूलों की वर्षा होने लगी। शंखनाद हुआ, ढोल नगाड़े गूंजने लगे और तभी राजकुमारी ने सुदर्शन की ओर देखा। पहली बार पूरी राजसी मर्यादा में, लेकिन वही मासूम मुस्कान लिए। सुदर्शन थोड़ा झिझका, पर राजकुमारी ने उसका हाथ थामा और उसे पूरे दरबार के सामने उस मंच तक ले गई। राज्य के दरबारियों ने जब देखा कि राजकुमारी सुदर्शन को अपना जीवन साथी चुन चुकी है, तो एक पल को सन्नाटा छा गया। लेकिन जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी, तो तालियां गूंज उठीं। उस शाम महल में फिर से दीप जलाए गए। आम और खास के बीच कोई फर्क नहीं रहा। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें राजकुमारी के साथ सुदर्शन भी उस राज्य का भाग्य बन चुका था। राजा बनते ही सुदर्शन ने सबसे पहला निर्णय लिया, अपनी मां को राजमहल बुलाने का। वो मां जो मिट्टी से सने हाथों से बेटे को आशीर्वाद देती थी, जो हर दिन आंगन में दिया जलाकर उसके लिए प्रार्थना करती थी। जब दो जोड़ी साड़ी और भगवान की तस्वीर लेकर राजमहल पहुंची, तो सारा दरबार सम्मान से झुक गया। राजकुमारी ने आगे बढ़कर उनके चरण छूते हुए आशीर्वाद लेते हुए कहा, आज से ये महल आपका है मां, और मैं आपकी बेटी हूं। सुदर्शन की आंखें भीगी हुई थीं, क्योंकि आज उसका सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ था। अब वो गांव जहां सुदर्शन ने लकड़ियां काटी, जहां उसने जीवन का पहला दर्द और पहला सपना देखा था,
वहां भी एक संदेश भेजा गया। अब कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। बौने मित्रों को भी राज्य में विशेष स्थान मिला। कोई खजाने का देखभाल करता बना, कोई पाठशाला का शिक्षक, और वो जो हमेशा हंसता रहता था वो तो अब राज दरबार का मुख्य हास्य मंत्री बन गया। महल की दीवारों से अब बच्चों की हंसी टकराती और गलियों में फूलों की बारिश होती। सुदर्शन और राजकुमारी हर सुबह प्रजा के बीच बैठते, कहानियां सुनते और योजनाएं बनाते। कभी कभी रात को दोनों छत पर बैठकर तारों को निहारते और सोचते, क्या यही वो जीवन है जिसके हम कभी सिर्फ सपने देखते थे? तो साथियों, ये थी आज की रोचक कहानी, जहां प्यार, परिश्रम और सच्चाई ने मिलकर एक साधारण गरीब युवक को राजा बना दिया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए राधे राधे और बताइए कि सुदर्शन और राजकुमारी की जोड़ी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।